पर झंडा आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर फहराते हैं आने वाले दिनों में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपने आप बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार को 2024 के पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी और जहां तहां जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो के नारे लगाए। बिहार सरकार के सबसे अहम सहयोगी आरजेडी ने भी बार बार नीतीश कुमार को पीएम का कैंडिडेट बनाए जाने का समर्थन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी दिल्ली जाकर विपक्षी एकता की कोशिश की और अब एक बार फिर नीतीश कुमार के समर्थन में लॉबिंग तेज हो गई है। सोमवार को फुलवारी शरीफ में एक इफ्तार पार्टी हुई जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शिरकत किए और उसमें जहां नीतीश कुमार बैठे हुए थे उससे पीछे लाल किले का विशाल पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर के सामने बैठकर नीतीश कुमार ने इफ्तार की और इस पोस्टर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि मुस्लिम चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के पीएम बने। लाल किले पर झंडा आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर फहराते हैं आने वाले दिनों में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा दौरे पर आए और कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब से जेडीयू की ओर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की कवायद और भी ज्यादा तेज हो गई है। पटना में सोमवार को जेडीयू की ओर से लाल किले के साथ सीएम नीतीश की तस्वीर वाला बैनर लगाया गया और फिर शाम को फुलवारी शरीफ में जो इफ्तार पार्टी हुई जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, उसका बैकग्राउंड भी लाल किले वाला ही था। इफ्तार पार्टी में लाल किले का पोस्टर लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। सीएम नीतीश कुमार जहां इफ्तार के लिए बैठे, ठीक उनके पीछे लाल किले का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था जिससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार लाल किले के प्राचीर के नीचे बैठकर इफ्तार कर रहे हों। सोमवार शाम को हुई इफ्तार पार्टी को करीब से देखा है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे इफ्तार पार्टी के जो सबसे खास संदेश है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे बने जो पोस्टर है उसमें है। और ये इफ्तार दावते इफ्तार जो यहाँ पे फुलवारी शरीफ में दिया गया है, इसमें एक सियासी संदेश भी आप कह सकते हैं कि पीछे के आप देख रहे हैं कि लाल किला का जो प्राचीर है वो बनाया गया है और जिस ढंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम के उम्मीदवार के रूप में पार्टी जो है वो लगातार उम्मीदवारी के रूप में देखना चाहती है और ये पार्टी लगातार कहती है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार होंगे। तो ये एक लाल किले के ऊपर जो झंडा फहरा रहा है उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बताइए सर कि ये इफ्तार पार्टी चल रही है लेकिन पीछे में लाल किला है, क्या संदेश? देखिए, लाल किला वाकई प्राचीन का एक देश का धरोहर है और लाल किला से देश के प्रधानमंत्री वहाँ झंडा फहराते हैं। तो हम जो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया होगा उनका संदेश ये होगा कि बिहार का भी कोई नेता ऐसा हो जो देश की लाल किले पर झंडा फहराए। 12 करोड़ बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें सोचने की बात क्या होना चाहिए और एक गर्व की बात होगी जो एक नेतृत्व करने वाला आदमी बिहार का हो जो देश के नेतृत्व कर सके। बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी देश की राजनीति को संभाले, विपक्ष को एकजुट करें। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, यही लोगों ने संदेश दिया है और हम लोग इस संदेश को कबूल करते हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के नाते और पूरी ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो ये देश। तनाव रहित अगर समाज पूरे देश में अगर कोई विकसित कर सकता है, कोई बना सकता है, कोई स्थापित कर सकता है तो हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। भारत का संदेश है, ये हमारा ही संदेश नहीं है, ये मोहब्बत का संदेश है। हर लोग देखना चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री इस सोच का जो भारत का प्रधानमंत्री हो। सबका वक्त आता है, इनका वक्त लाल किला के नीचे समझ लीजिए कि बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। जो है इफ्तार करना शुरू किए हैं और सबसे बड़ा जो संदेश है वो इस बात को लेकर के है कि यहाँ पे इन तस्वीरों के जरिए
यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे बने, और यही एक संदेश इस इफ्तार में इस तस्वीरों के जरिए दी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि इस वक्त बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्हें पीएम पद के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर लॉबिंग काफी तेज हो गई है। तो आने वाले वक्त में क्या बिहार की सियासत में इसको लेकर हलचल और बढ़ेगी? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है बिहार के सियासी गलियारों में? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इस तरीके की तस्वीर और भी देखने को मिल सकती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार जदयू के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश या फिर जो बयान आते हैं वो आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। भले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को उम्मीदवार के रेस में नहीं बताते हों, लेकिन उनके पार्टी के कई नेताओं ने बड़े मंच से इस तरीके के आयोजन करके यह कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के बेहतर उम्मीदवार हैं और वो रेस में है, ये बताया जाता है। और खास तौर पर देखिए कल जिस तरीके से तस्वीर सामने आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस इफ्तार पार्टी में गए, उसके बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक और तंज कसा तो दूसरी ओर जदयू के नेता हों और महागठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल हों, प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी के लोग भी यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि इस रेस में है तो हर्ज क्या है। भले ही जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस बात को नकार चुके हैं, लेकिन उनके सहयोगी भी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी कहते हैं कि यदि कोई भी पार्टी अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें क्या हर्ज है। मतलब साफ है कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं और जदयू के लोग हैं वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस रेस में बने रहें। इस तरीके की तस्वीर लोगों के की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई दफा इस बात की चर्चा की है कि हम विपक्षी एकता को एक साथ रखना चाहते हैं, विपक्षी एकता को हम मजबूत करना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दफा इसकी चर्चा की है। तो क्या इसका एक ये भी मायने निकाला जा सकता है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करके देश की राजनीति करना चाहते हैं? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे और महागठबंधन में शामिल हुए थे उस वक्त ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन कई ऐसे मौके आए जिस मौके पर जो विपक्षी शक्तियों को एकजुट करने की जब बात आई उसमें सब अलग थलग दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री को कभी न्योता नहीं गया या कोई बड़ा मंच ऐसा जिस मंच पर सभी विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हों उस पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हों। और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले भी बयान दिया कि उन्होंने एक प्रयास किया लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया था और कहीं न कहीं वो मायूस भी दिखे थे। तो एक रणनीति तो यही थी कि तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट कर एक मंच पर लाया जाए बीजेपी के विरोध में, लेकिन उसमें फिलहाल कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लगते जदयू को और नीतीश कुमार को नहीं दिख रही है। लेकिन इस बीच लगातार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जरूर जदयू के द्वारा दिखाया जा रहा है और कई मौकों पर इस तरीके की चर्चा हुई, इस तरीके की बातों को दिखाया गया। शुरुआती दौर में कांग्रेस के लोग, जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं, इस पर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के लोग भी समर्थन में बयान दे रहे हैं और आरजेडी की तरफ से भी लगातार जब ये सवाल होता है तो आरजेडी के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये सियासत है, इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं वो आने वाले दिनों में और भी दिख सकता है। इस तरीके की चर्चाएं और भी तेज हो सकती हैं और कहीं न कहीं मकसद भी जदयू का है कि विपक्षी एकता को हम एकजुट करें। हालांकि उसमें अभी बहुत जदयू को सफलता नहीं मिली है और आगे और क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल का जो पूरा सियासी घटनाक्रम रहा उससे बिहार में एक बार चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राजनीति संभावनाओं का
खेल होता है और इस संभावनाएं अलग अलग तरह की होती है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या वाकई इन संभावनाओं के तहत कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। बढ़ते आगे, इफ्तार पार्टी के पोस्टर और वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की बातचीत से जाहिर है कि मुस्लिम चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने खुद मुस्लिमों का हमदर्द खुद को साबित किया और मुस्लिमों को नीतीश के चेहरे पर काफी ज्यादा भरोसा भी है। नीतीश कुमार सद्भाव की बात करते हैं, नीतीश कुमार भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, नीतीश मुस्लिमों के विकास पर खर्च करते हैं और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण पर जोर भी बार बार देते हैं। कब्रगाह की घेराबंदी के लिए फंडिंग की, मदरसों के विकास पर भी जोर दिया और नीतीश मदरसों का दौरा भी अक्सर करते नजर आते हैं। नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल होते हैं और मुस्लिम समुदाय का भरोसा बार बार जीतने की कोशिश करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जीतते भी हैं। और बिहार में 16.87% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के 4 जिले मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। सीमांचल में 40% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है और ऐसे में बार बार चुनावी दौरों के दौरान ये कोशिश रहती है कि सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा अपनी चुनावी जनसभाओं को किया जाए ताकि जनता को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सके। इफ्तार पार्टी से पोस्टर से क्या संदेश जाता है, आइए नेताओं से सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बिहार के सभी लोग, 2.5 करोड़ यहाँ के मुसलमान, 11 करोड़ और लोग, सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश को लीड करें। और मुझे हैरत है कि क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या बिहार के लोग देश को लीड नहीं कर सकते हैं क्या? दंगा फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कभी इतिहास में रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, वही हाल बिहार का है कि पूरा बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री जी आराम से दिन में सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे और उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का कटआउट लगा लेते हैं। कटआउट लगाने से कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? कोई शेर का खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो सकता है। वही स्थिति है बिहार की कि बिहार में लोग दिन में सपना देखते हैं। जो आदमी मुख्यमंत्री पुनः नहीं बनेगा वो आदमी प्रधानमंत्री को ख्वाब देख रहा है। चुनाव सर पर है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नेता को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर उनके शुभचिंतक, उनके कुछ मित्र उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। जेडीयू के नेता एमएलसी खालिद अनवर साहब ने एक पोस्टर लगाई है, आदरणीय मुख्यमंत्री का देश इंतजार कर रहा है। इसमें तो अच्छी बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, योग्यता है, वो अनुभव है तो देश का नेतृत्व करें और माननीय प्रधानमंत्री बने। इनसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और सीएम नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार की सियासी साख लगातार घट रही है। बाबू, अब हमको लगता है कि वो बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो इनको लाल किला का सपना दिखा रहा है, तो पिछले बार इनको कीड़ा काटा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार 0 सीटें जनता देगी, इतना गारंटी देता हूं। पुलिस दिन में पिटती है, पुलिस रात में पिटती है, पुलिस खेत खलिहान में पिटती है, पुलिस चौक चौराहे पर पिटती है, पुलिस बालू माफिया से पिटती है, पुलिस शराब माफिया से पिटती है, पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। हमले में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में एक इंस्पेक्टर और एएसआई भी शामिल हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तारी से नाराज लोगों का
सड़क जाम करने की तस्वीर भी सामने आई और सहार के राजदेव नगर दलित टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आरा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप। देखिए, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। घायलों में एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई भी शामिल है। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा और इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर ही ये नाराज लोगों ने सड़क जाम किया और उन पर हमला भी कर दिया है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमले की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर सामने आई है। घायलों में एक इंस्पेक्टर और एक एएसआई शामिल हैं जिन पर हमला किया गया है। तो आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है और इसी धरपकड़ के दौरान पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया गया। आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिसकर्मियों पर ही लोगों ने हमला कर दिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कैसे पुलिसकर्मी जा रहे हैं और उनके पीछे आक्रोशित लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो पुलिसकर्मी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और छपरा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। उत्पाद विभाग का एक जवान जख्मी हो गया। घायल जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। मशरक के शेखपुरा में यह हमला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार पुलिस बार बार आखिर क्यों पिट जाती है? क्यों बिहार पुलिस पर बार बार हमले होते हैं? क्यों बिहार पुलिस बैकफुट पर होती है? उत्पाद विभाग की टीम का काम ही है शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, और जब ये पुलिसकर्मी कार्रवाई करने जाते हैं तो इस दौरान उन पर हमले कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से दिन दहाड़े जिन पुलिसकर्मियों पर, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो अपराधियों को पकड़े, शराब माफियाओं को पकड़े, और जब वो पकड़ने जाते हैं तो आक्रोशित लोग इस तरीके से उन पर हमला कर देते हैं, तो आखिर पुलिसकर्मी क्यों बैकफुट पर आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मधेपुरा से आपको बड़ी खबर बता दें, बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। भूमि विवाद में युवक को गोली मारी गई। मेहू शुवा गांव में युवक को गोली मारी गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना के भर्राही ओपी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी मधेपुरा से, जहां गांव में युवक को गोली मारी गई। मेहू शुवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। और खबर नालंदा से, जहां बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के बाद अब इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है। लोग बाजारों में सामान खरीदारी करते नजर आए और इधर बिहार शरीफ शहर में लौटी रौनक का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। नालंदा जिले के बिहार से में शुक्रवार को हुए हिंसात्मक घटनाओं के बाद स्थिति अब समान हो गई है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के बिहार से स्थित भराव पर, जहां पर भराव मोड़ पर देख सकते हैं किस तरह से जो प्रभावित एरिया था वहाँ स्थिति अब काफ़ी सुधर गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों की चहलकदमी बढ़ गई है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है 4 दिनों से जो है घर में दुबके हुए थे, और ख़ास करके जिस तरह से जो लोग जो दहशत फैली हुई थी, आज है निडर होकर जो है सड़कों पर लौटे हैं। खास करके जिस तरह से जो लोग यहाँ पर सड़कों पर जो घूम फिर रहे हैं और सामानों की जो खरीदारी कर रहे हैं, उससे है जो रौनक लौटी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो बता दें कि यह प्रभावित एरिया थी, और जब जो हिंसा फैली थी उस समय यहाँ पर आगजनी भी हुआ था। तो चहलकदमी लौट गई है। सुबह से देख रहे हैं आने जाने का मन जो है, लोग आ जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, दुकानें खुल रही है और लोग अच्छे तरीके से आ जा रहे हैं। कुछ लोग के छोड़ करके अगर देखा जाए तो सारे लोग सही हैं। इसमें आम जनता को बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में डर का माहौल तो है ही। जहां 2 संप्रदाय के लोग हैं, दंगे हुए हैं, तो कुछ तो डर का माहौल अभी भी है। लेकिन पिछले 4 दिनों के बाद अपेक्षा क्या है? 4 दिनों की अपेक्षा कल से थोड़ा राहत। लोग हैं जो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि शांति का माहौल बना कर रहे हैं। खास करके जिस तरह से जो अफवाह फैली थी, अफवाह के कारण भी जो है स्थिति नाजुक हुई थी, उससे जो है लोगों को बचने की अपील कर रहे हैं। साथ ही न्यूज़ 18 भी अपील कर रहे हैं कि लोग इसी तरह से शांति बना कर रखें और जो है कि लोग खरीदारी भी करें और शांति का माहौल बना कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।
और इस वक्त की बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां दंगा भड़काने वालों को सरकार नहीं बख्शेगी। सासाराम में गिरफ्तारी के लिए 40 विशेष टीम बनाई गई है और दंगा भड़काने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर पहचान की गई और कई इलाकों में छापेमारी लगातार जारी है। तो ये बड़ी कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ, जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर यूपी के भदोही से, जहां भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिजनों से अभिनेता पवन सिंह ने मुलाकात की है। बरदाहा गांव में उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और इन तस्वीरों में आप खुद देखिए, जब अभिनेता पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे तो पवन सिंह को देखते ही आकांक्षा दुबे के पिता फूट फूट कर रोने लगे। ये तस्वीरें आप गौर से देख रहे होंगे। पवन सिंह वहां पर मौजूद हैं और आकांक्षा दुबे के पिता ने हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना की और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने आकांक्षा के परिजनों से न्याय की लड़ाई के मामले में साथ देने का वादा किया है और ये भी कहा है कि आकांक्षा के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं। पवन सिंह ने कहा कि आकांक्षा अंदर से काफी मजबूत थी, हमेशा हंसी मजाक करने वाली खुशमिजाज लड़की थी और वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। हम लोग कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको बीते दिने की बात बताएं, वाराणसी के एक होटल में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली थी और इसी सिलसिले में अब भोजपुरी जगत के सितारे उनके परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं। और आज पवन सिंह जब पहुंचे तो उनके पिता खुद के आंसू को रोक नहीं पाए, हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। देखिए, हम लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, तो हमारे परिवार की एक सदस्य हमारे बीच आज नहीं है, तो सरकार से हम यही कहेंगे, गुहार करेंगे कि उस लड़की के साथ न्याय हो और इस परिवार के साथ न्याय हो। और देखिए, सिवान से आपको बड़ी खबर बताएं, गेहूं के खेत में आग लग गई है। कई बीघा खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बिजली के वायर से आग लगी है, इस बात की जानकारी मिली। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फलपुरा पंचायत के लहेजी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप से लगी हुई है और लाखों के फसलों का नुकसान हुआ है। बिजली के वायर से अगलगी की घटना घटी है। तस्वीरें देखिए और आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कैसे ये नुकसान काफी ज्यादा हुआ। फसल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए कैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से, वायर की वजह से अगलगी की घटना घटी है।